बोला मैं ऐसे मनों के लिए वापस मैं प्रकट होता हूँ जो सतोगुणी को भी पार करके दिव्यता की ओर जाने हेतु ललाए माने, नॉट ओनली तत्पर है पर ललाए माने, इंटरेस्टेड। और ऐसी मैनिपुलेटिव दुनिया में जब वो थकने लग जाते हैं, विकारों से थक जाते हैं, फिर भी किसी और को दोष नहीं देते, वो वैसा ये वैसा, दैट्स अ वेरी नॉर्मल एंड बिलो एवरेज थिंग। वो वहां पर भी इंडल्ज नहीं करते क्योंकि वो कौन से मनुष्य हैं, वो उच्च कोटि के मनुष्य हैं, उसके लिए मैं प्रकट होता हूँ। करेक्ट। नाउ अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या बोला, अपने आप से देखो। सतगुणी जो सत्संग में आता है, हाँ, उसका जो खुलासा होता है, हर चीज में सबसे पहले फुल स्टॉप लग जाता है। कैसे कि भाई without changing what you are doing you cannot have a changed result। करेक्ट, आपने समझा? अगर हम वही एक्शन बार बार करेंगे तो नया रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा? पर चाहना जैसे मेरे को अपना हक लगता है, सामने वाले से मुझे मान मिले बस उसका मेरे को हक लगता है, जीवन बहुत अच्छे से चले बस उसको मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा हक है, हमेशा मैं जीवित रहूं, हमेशा मेरा शरीर स्वास्थ्य भरपूर हो, ऐसा नहीं होता है। सो व्हाट इज इट दैट हैज टू बी डिफरेंट दिस टाइम? हाँ, आध्यात्मिकता का एक्चुअल अर्थ क्या है? अपने अंदर झांकना, झांककर फिर क्या, सुबह से लेकर रात तक बात को क्या समझना है? मेरा कर्म मेरा फल, मेरा कर्म मेरा फल। खाली शरीर से किया हुआ कर्म के फल की मैं बात नहीं करती। यहाँ पे भाषा बहुत सूक्ष्मता वाली होती है, मन के अंदर जो घटित होता है उस पर ध्यान देने वाली होती है। तो कौन सी मैं बात बोलती हूँ? जो मेरा अंदर का स्वभाव है, खाली उस पर ध्यान दो। सामने वाला अभी भी अपनी मूड स्विंग से बाहर आ ले रहा है, घर में ननद है, घर में भाभी है, पता नहीं जो भी है हमारी लाइफ सिचुएशन है ना, जो भी है, हमें समझ ही नहीं आता कि मेरे अंदर की ऊर्जा में जो नकारात्मकता छुपी पड़ी है उसी में इतनी ताकत है जो मुझे भी दुखी करती है और मेरे वातावरण को भी दूषित करती है। हाउ डू आई पुट अ फुल स्टॉप? और मैं चाहूं कि बस वो वातावरण चेंज हो जाए और मेरे मन का दुख चला जाए। हक है, हम सबको ऐसी चीज की मांग का हक है, पर वहां तक पहुंचना भी तो मुझको ही है। बच्चा आपको आगे बोले मम्मी मेरे को 100 चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग लेस, मेरे को 100 ही चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? बेटा तेरा हक है, तू क्यों नहीं ला सकता है, तू जरूर जीतेगा, तू 100 और फिर ये बोलकर बैठ गया, पैर उठा के टीवी ऑन करके मैंने बोल दिया ना, बस हो जाएगा। मम्मी पाठ पूजा में मेरे लिए ये दिमाग कर लेना, ये भी कर लेना, और जाके थोड़ा गाय को भी वो रोटी खिला देता है, थोड़ा बहुत वो अपना दान पुण्य करता है। नाउ माय 100 marks are secured. Now you tell me and I also know that this is a very normal thing. ऐसा हो नहीं सकता है ना। श्रम अनिवार्य है और श्रम भी उसी डायरेक्शन में जहां मांग आपकी हुई पड़ी है, उस एरिया में श्रम करना अनिवार्य है। एंड श्रम खाली वो करने में नहीं होता है, श्रम खाली शरीर की बात नहीं है, मन द्वारा श्रम। जैसे कि पढ़ाई तो मैंने करा पर रिजल्ट क्या होगा उससे मेरा मन अनासक्त है। यही तो कृष्ण का दिमाग है, यही तो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। दैट कॉन्शियसनेस इज विनर। आई एम टेलिंग यू, भले आप कुछ भी करो, तो कोई भी बोलता है ना आध्यात्मिकता के लिए वेशभूषा चेंज करो, माला डालो, मंदिर में बैठो, माला जप करो, मैं नहीं बोलती, पर मैं बोलती हूँ ये माला जो आप जप कर रहे हो सामने वाले को दिखाई क्यों देंगे? Isn't it a personal relationship of yours and God? क्या ये अहंकार को प्रमाणित नहीं कर रहा कि मैं ईश्वर की बंदी हूँ? क्यों? यहाँ पे और जो बैठा है वो ईश्वर का बंदा नहीं है। अरे ईश्वर का बंदा देखने वाली फितरत हमारी हो भी कैसे सकती है? ईश्वर के अलावा कुछ और है और मैं उसको देखूं, ये तो अहंकार को प्रमाणित करता है। दो में विचरता है, वो अपने मन की गंदगी और तमोगुण को ही प्रमाणित करता है। जो अंदर ही अंदर दुखी होने की अंदर मजाक रखता है, वो अपने ही अंदर में ईश्वर से दूर होने वाली फितरत को ही प्रमाणित करता है। हाँ, प्रमाणित, इट इज अ काइंड ऑफ एन ईगो दैट आई एम रेडी टू ड्वेल इन दैट स्पेस। सो अगेन वो क्या बोलते हैं रोजानी जीवन में मैं कोई ऐसा कर्म क्यों करूं जो सामने
दिखाई भी दे रहे, ये बैक ऑफ द माइंड एंड फ्रंट ऑफ द माइंड, इट इज माय इंटरनल अवेयरनेस। इंटरनल अवेयरनेस, मेरी भक्ति भावना मेरे कर्म की स्वच्छता में प्रमाणित हो, हाँ या ना। मेरी भक्ति भावना में किसी और को मैं ठगूं ना, क्या ये मेरे अंदर की पवित्रता को प्रमाणित नहीं कर सकता। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट माय ओन फैमिली मेंबर्स। मैं अपने घर वालों के बारे में ही बोलती हूँ, उन्हीं से दुखी सुखी होती हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरी भक्ति खाली आधा घंटे की होगी क्या, तब वो गुण वाली भक्ति ही होगी क्या? नहीं, ये मेरे जीवन में मेरे साथ चले, मेरे साथ वो जीवन निर्वाह करे, मुझे प्रभु दर्शन हर घट में हुए, उन्हीं का वास सत्य में सर्वत्र है, सब जगह है, ऐसा एहसास मेरा मन करे। मैं अपनी तीसरी आंख को बंद करके क्यों रखूं, मैं अपने मन को इस आनंद से वंचित क्यों रखूं, मैं इस ऊंचाई तक क्यों ना जाऊं? Why during my day-to-day chores I lose out on this reality? और सामने तो साक्षात्कार झूठ का ही तो होगा, फिर सत्य का कैसे होगा? तो एक बार बैठ के निश्चय करो, क्या बोला कृष्ण ने, देखो अपने मन को कितना स्वामी रचता है, खाली मन का जो दीवार है उसको हटा दो और अंदर ही अंदर उस पवित्र मन द्वारा ही आप साक्षात्कार कर डालो। हाँ, साक्षात्कार होगा थ्रू योर इंटरनल निश्चय combined with your physical action and sustaining that thought process is very important. आज आपने 1 लाख कमा लिया और कल आपने कुछ नहीं कमाया, पिछले 10 साल आगे 10 साल भी आपने कुछ नहीं कमाया, तो ये 1 लाख कब तक आपको खाना खिलाएगा, आप बताइए? Don't we want to have a sustainable cash flow process? है ना, sustainable जीवन निर्वाह के लिए हमें हमेशा जो है सुख प्रदान करे, ऐसे कार्य में हम उतरते हैं ना, बचपन से हम उसकी मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग एवरीथिंग। मैं बोलती हूँ ये आध्यात्मिक जीवन जो है, मतलब वो क्या है, वो मन को स्वास्थ्य प्रदान करता है, मन के अंदर में दिव्यता को प्रदान करता है, अंदर की शांति, ये बहुत बड़ी चीज है। मन से द्वेष भाव हटाओ, देखो मन कितना शांत होगा। मन में द्वेष वाली भावना हटाओ, द्वेष और द्वेष दोनों भाई भाई है, हाँ जुड़े भाई, द्वेष और द्वेष, द्वेष नहीं तो द्वेष कैसे? मुझे यहाँ पर मेरा ईश्वर दिखाई दे रहा है, मेरे में मजाक होगी, मैं द्वेष कर सकूं? अरे धरती फटे, हम अंदर चले जाएं और किसी के हाथ में भी ना आए। अहंकार को ऐसा लगता है, अहंकार को भी देखने वाला अहंकार मेरे में ना बचे, मृत्यु को वो इतनी जल्दी प्राप्त हो जाए और उसका जो ऐश है ना, ऐश हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो, हाँ राख, वो भी ना बचे, इतनी चटनी हो जाए हमारी मैं की, और फिर उसकी इतनी चटनी कि वो चटनी का जो भी बचता है ना स्वाद, वो भी ना बचे, इतना अंदर और बाहर एक ही ब्रह्म तत्व का ही वास होए, मन का पर्दा अंदर में टिक ना सके, इसी को हम बोलते हैं पुरुषार्थ, इसी को हम बोलते हैं जीवन का एक आधार। यही एक डिवाइन एजेंडा है ईश्वर का भी, अगर हम उसके साथ अलाइन हो जाते हैं, वाह वाह वाह, इतना सुंदर हो जाता है, तभी जाके आपका आशीर्वाद जो आप किसी को देते हो, तभी जाके वो फलीभूत भी होता है। चाहना बहुत आसान है, वो तो एवरेज थॉट प्रोसेस है, उसकी बड़ी कोई बात नहीं है, पर चाहना मेरा जो मैं चाहूँ उसके लिए देवी देवता भी तटमस्तक हो जाए, उसको वो पूर्णता प्रदान करे, उतनी कमाई क्या आपकी और मेरी है? चाहते हम सब बहुत कुछ है, बच्चों को दीदी आशीर्वाद दे दो, इनको बड़ा हो जाए, दीदी ये वैसा हो जाए, अरे दीदी तो है ही नहीं, उनकी तो 13वीं हो गई कब की, पर यहाँ पे कौन है जो है, यहाँ पे आप ही का सत्यता को भी आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद भी किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरे कर्म के आधार पर होता है, वो मेरे मन की स्वच्छता के आधार पर होता है, मेरी नीयत के आधार पर होता है। कितनी पुरुषार्थ करी यहाँ बैठने के लिए, कितनी पुरुषार्थ करी ये वाणी रूपी माता गंगा का सेवन करने के लिए, कितनी मैंने पुरुषार्थ करी अमृत पान करने हेतु। अमृत इसलिए नहीं कि मैं अमर होना चाहता हूँ, ये आसुरी फितरत है संतों, अमर तो हस्ती भांति प्रिय ईश्वरात्म तत्व पर ब्रह्म तो है ही ना, बाकी ये मैं को लगाओ गोली, उसको गोली से उड़ाना है। और देखो इतनी उन्नति, इतनी उन्नति, इतनी उन्नति माता प्रकृति आपके चरणों में डाल देगी, आप बोलोगे चीख चीख कर, मैं लायक नहीं था, मैं लायक नहीं था, हे माँ ने कितनी कृपा करी तूने मुझ पर। ऐसा भरा दिमाग का हो जाता है, पहले
पहले घड़ा कौन सा था, छेद से भरा था और था उल्टा, छेद से भरा और था उल्टा, कृपा बहती थी पानी की उसके ऊपर, पर अब देखो वो जो छेद था उसमें से ही पानी अंदर जा सकता था, और जो जाता भी था तो क्योंकि घड़ा उल्टा था वो पानी भी बह जाता था। बाप रे बाप, कितना संघर्ष जीवन में, कितना संघर्ष, नो एंड टू दैट संघर्ष, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, द्वेष भाव, कर्मों की गठरी, कभी थोड़ा सा सुख तो इतना सा दुख है, ओ माय गॉड, बस यही चलता रहता है, यही चलता रहता था, जन्मों से चलता रहा है ना। अब जब हम आपस में मिलते हैं ये अमृत होता है क्या, ज्ञान गंगा, ज्ञान 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 को नमस्कार है, ज्ञान गंगा में गिरने के लिए हम तत्पर हैं। देह से जो अपने आप को भिगाता है वो अपने देह को स्वच्छ जरूर करता है, पर जो पसीने से अपने मन को स्वच्छ करता है वो अपने जहान को ही बना देता है। वो अपने जहान, पसीना कौन सा पसीने की मैं बात करती हूँ, ये मन का पसीना जो अपने द्वेष भाव के साथ लड़ाई करता है, अहंकार के साथ लड़ाई करता है, मैं छोटा तू बड़ा तू बड़ा, हाँ क्यों पिताजी खाली तुझसे प्यार करते, खाली मुझसे ना करते, कौन सी स्थूल अवस्था में अपने मन को आप बरतने दे रहे हो। अरे देखो तो झांकी ईश्वर की, देखो तो नजर तो डालो मेरा कृष्ण कहाँ नहीं है, की फर्क पैदा भैया, की फर्क पैदा, उस रूप में भी तो, हाँ उस रूप में भी मेरे कृष्ण को ही प्यार मिलता और इस रूप में भी मेरे कृष्ण को ही प्यार मिलता। ब्रॉडन योर होराइजन, अपने मन को स्थूलता से हटाते जाओ, वहाँ ये प्रकृति के तीन गुणों से अपने आप को मुक्ति प्रदान करते जाओ, किसी और होनी ना होनी पे आधारित होकर मेरा दुख सुख नहीं है, मेरा दुख सुख मेरे देह अभ्यास के कारण ही है, इससे अपने मन को छुटाते जाओ। और फिर फाइनली कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, आप बेटा इधर बैठो, तेरे को प्रॉब्लम क्या है। Very beautifully he says in several अध्याय में आपको 12 में 13 में भिन्न प्रकार से वो उनको बतलाते हैं, ठीक है ना। बोलते थे बेटा इधर आप बैठ, तेरे को प्रॉब्लम है। तो अर्जुन इज लाइक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आप मतलब प्रॉब्लम व्हाट यू मीन प्रॉब्लम। तो बोला कृष्ण ने, देख बेटा समझ बात को, गहराई से समझो। बोला 5 महाभूत, 5 महाभूत बतलाए संतों, कौन से होते हैं, अग्नि, आकाश, जल, वायु, धरती। बोला इन तीनों से तुझे कहीं भी अपनी सेटिंग दिखाई दे रही है, कहीं से भी तुम क्या अग्नि से तुम्हारी रिलेटेबिलिटी हो रही है, नहीं हो रही है। He said it very beautifully. He said 5 महाभूत, इन दोनों में, इन पांचों में मेहनत द्वारा, whatever would be the reason, मेहनत द्वारा तेरे ये शरीर का निर्माण हुआ है, जुगाड़ हुआ है, ठीक है ना। लिटरली ले लैंग्वेज आई एम टॉकिंग टू, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताया। ये तुमको प्रॉब्लम क्या हो रही है अर्जुन, ये 5 महाभूतों ने अपने श्रम से, योग शक्ति से शरीर धारण किया है, ये है ही 5 तत्व, ये अपने में ही मिल जाएंगे। तुझे कुछ हुआ नहीं, ऐसे आप समझाते हो तो बिल्कुल समझ में आता है कि कुछ भी नहीं हुआ। एंड वेरी नाइसली ही से, अगर आप उसका विस्तार से समझो, अभी समय की बहुत पाबंदी है यहाँ पर अगर आप विस्तार से समझें तो आप अपने आप, इट्स मेडिटेशन, आप अपने आप से रिलेट करके देखो कि पानी तत्व है, हाँ पानी तत्व से हमारी कोई सेटिंग हो सकती है क्या, किसी भी प्रकार से। क्या आप कौन सी भी फीलिंग में आपको लगता है आप पानी हो, किसी भी प्रकार से आप थोड़ा अपने ध्यान में भी दो, आपको लगता है कि आप पानी हो। यहाँ पे इतनी लाइट ऑन है, रोशनी है, क्या आपको लगता है कि आप ये रोशनी हो, रोशनी को हम देख पा रहे हैं, उसका सुख ले पा रहे हैं, उसके लिए हम कृतज्ञ भी हैं। वो अलग इमोशन है, वो अलग बात है। ये ऐसे अलग क्यों है, क्योंकि क्लियरली वो आप और मैं नहीं है, सही है, हवा है, हवा का हम सुख ले रहे हैं, पर आपको 1 सेकंड के लिए भी फीलिंग आती है अरे मैं हूँ, ये हवा मैं हूँ, आती है नहीं। ऐसे ही उन्होंने बोला तुम देखो 5 महाभूत का मिश्रण से उत्पन्न होता है ये सुंदर मनुष्य चूल्हा, और ये अपने समय पर अपना सेवा करते हुए अपने आप उन्हीं तत्वों में लीन हो जाएंगे। तुम्हारा कुछ बिगड़ा, बाल भी बाका हुआ, अर्जुन से कुछ लाता है, बोलता है हाँ ऐसे देखो तो मेरा तो बाल भी नहीं बाका हुआ। तो बोला, और फिर बोला इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि मन भी, मन इंद्रिय है, हाँ 12वां इंद्रिय है। बोला मन मैं हूँ, वो मन का जो अज्ञान, अज्ञान को ही मन, हाँ
उसका वो जो पर्दा है उसको फाश करने हेतु ही तो मैं प्रकट हूँ तेरे जीवन में। मन ही बोलता ना मैं हूँ अर्जुन, मैं कुछ हूँ, ये मैं कुछ हूँ। आप ध्यान से देखना संतों, वो मन की ही उत्पत्ति है। बस इस पर ध्यान दे दोगे ना, सारा सत्संग वही खत्म हो जाता है ना। खाली ध्यान उस पर दो, मन ही मन पर ध्यान देता है। खाली मन की नियत में रूपी मन पर ध्यान देने की अगर हो जाए तो आपने निर्वाण पाथ को पकड़ लिया, निर्वाण मार्ग को पकड़ लिया। जो हमारा मन है ना, उस बातों से अगर हट कर वहीं पर जोर लगा के हर्षा करना पड़ता है संतों। बातों से अपने मन को हटाना, यही बहुत बड़ा पहाड़ को धक्का। हमने बोला ना, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठाया, मतलब क्या है उसका, कौन सा गोवर्धन पर्वत को अपनी चीज पे उठाया? हमारे मन के सारे कचरे रूपी पर्वत, बातों रूपी पर्वत। ये बात हो गई जी, वो बात हो गई जी, इसने बोला जी, मेरे को बुरा लगा जी, बातें हरिओम शांति तो नहीं होती है। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला, क्या करा? हाँ, हमारे अंदर में शीतलता भरने हेतु क्या करा? कौन सा पहाड़ उठाया? बातों का पहाड़। बातों का पहाड़ अपने चीज पर बोला, अब तो फ्री हो जा, मैंने तेरी बातों का पहाड़ उठा लिया ना, अब तो फ्री हो जा। फ्री होकर भी हमने करा क्या? मन तो आदतों का गुलाम है ना संतों। आदतों का, आदत किसकी पड़ी है? क्या चीज खाने की? गाय को आप क्या दोगे खाने के लिए? चारा। दिन भर क्या करती रहती है? चारा घुमाती रहती है। ये मन दिन भर क्या करता है? बातों रूपी चारा को ही घुमाता है, घुमाता है। कृष्ण की भी बातें करेंगे पर उसमें लीन नहीं होंगे। कृष्ण की बातें करेंगे, भागवत सुनेंगे, अति सुंदर है, कानों को भी पवित्रता प्रदान होती है, पर उसमें लीन नहीं होंगे, उसमें लीन नहीं होंगे। उन बातों को वो बोलते समर्पितता, समर्पितता तो समर्पण मन बना बोलते जाते, बोलते जाते, बोलते 100 बार की एक बात तो कुछ ना कर, तो हर चीज कृष्ण अर्पण कर। उसमें भी हमें मुश्किल लगती है, याद ही नहीं है, उसकी आदत ही नहीं है, और दुख से छूटने का ये बहुत आसान मार्ग है। सो एनीवे, तो वो करते, फिर वो बोलते हैं ये मन का जो पर्दा है एक्चुअली है भी नहीं, अज्ञान के कारण दिखाई देता है ना। तो उसको भी वो खाली तेरी जो मैं है ना, जो फीलिंग आई है मैं, वो खाली एक नॉन एग्जिस्टिंग पर्दा है, खाली एक नॉन एग्जिस्टिंग पर्दा है। एनीवे इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो नाउ हैंग ऑन टू दिस। तू बता, तेरा प्रॉब्लम क्या है? किस चीज से तू डर रहा है? 5 महाभूत जहां से उत्पन्न हुए अपने आ जाएंगे, इसमें ना तेरे से कोई परमिशन ली, ना मेरे से कोई लेने की जरूरत है, खेल है। और ये जो मन है, ये मन भी खाली एक नॉन एग्जिस्टिंग काल्पिक इल्यूजन जो फीलिंग देता है खाली। एंड इफ इट वाज फॉर रियल इट वुड हैव बीन सस्टेनेबल। टिकता ना, चेंज क्यों होता रहता है? चेंज क्यों? जो चीज चेंज होती है वो स्थायी रूप से नित्य नहीं, वो सत्य नहीं। जो नित्य नहीं वो सत्य नहीं। तो भैया झूठ को जाना है, जाने दे, वैसे भी था नहीं, तेरा क्या जाना है? तो तू काहे मृत्यु से डर रहा है? और तू क्यों सोच रहा है ये इनको मैं कैसे मारूं, इनको मैं कैसे मारूं? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस। देखो अर्जुन थे, इतना दुख सहने के बाद भी उनके अंदर में करुणा थी, इसलिए उनको संग कृष्ण का मिला और ये ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिला, राइट ना। उनमें वो भावनाएं नहीं थी, टिट फॉर टैट वाली भावना अर्जुन में उस समय पे नहीं थी। फिर भी वो दूषित था, फिर भी उसके डिसीजंस रॉन्ग हो रहे थे, क्योंकि ही वाज मोह ड्रिवन। मोह, सारा दुख सृष्टि में मोह के कारण उत्पन्न होता है। मोह होता ही इसलिए है क्योंकि हम मेंटली ड्रिवन हैं, क्योंकि हमारा मन की जो है उससे हमारा जीवन चलायमान होता है। तो आसक्ति हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर आसक्ति हमारे जीवन का हिस्सा है तो दुख भी भैया हमारे जीवन का हिस्सा ही है। ज्ञान
द्वारा अंदर की इस आसक्ति को पहचान कर इस चिपक से अपने मन को छुड़ाना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। If we want peace and we want progress and we want joy and want to experience completeness and fullness, this is the only path। ये सुंदर, अति सुंदर मार्ग है। खाली थ्योरी में इसको समझना नहीं है, पर अपने मन के अंदर इसको चढ़ना है। जैसे चारा जे गाय नहीं खाएगी, नहीं करेगी तो दूध की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे ही मन अगर मेरे अंदर ही अंदर ज्ञान को चबाएगा नहीं, अपने आप से उसको रिलेट करेगा नहीं, भक्ति में सच्ची वाली ज्ञान से वाली भक्ति में वो डूबेगा नहीं, अपने अंदर की पवित्रता को और गहरा करने हेतु वो उसके लिए श्रम करेगा नहीं, तो जीवन जीने लायक होगा नहीं, जीवन जीने लायक होगा नहीं। इसलिए हमें ही अपना निश्चय करना है। एज द कंपनी संतो सो द कलर। बाहर की साध संगति के कारण जो एक ऊर्जा हमको मिलती है, एक ठंडक मिलती है, वो भी बहुत हमारे लिए लाभदायक है। एंड देन बोला ना, वाणी तो हमारे बंद तालों को खोल देती है। एंड रेगुलर बाहर का तो हमने कंपनी करा, पर मन के अंदर भी मैंने कौन सा कंपनी करा, अपने दिल और दिमाग को कौन से ख्यालों को पोषित करा, कौन से इमोशंस को पोषित करा, कौन सी चीज से मुझे लगता है कि जीवन में ऑपोजिशन है। सबको देखो, घूर के देखो, अपने अंदर में देखो क्या घटित हो रहा है, उसको देखो। भगवान को प्राप्त करने के लिए ना मंदिर, ना पूजा, ना पाठ, ये सब अनिवार्य नहीं है, क्योंकि मालिक कहाँ नहीं है। हम क्यों उनको बांध कर रखते हैं। मालिक तो घट घटवासी है। खाली सच्चे मन से, सच्ची नियत से जब हम पुकार करते हैं, उनके होने का अनुभव हमको प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। और ये बात पूर्ण सत्य है, बात पूर्ण सत्य है। सवेरा प्रार्थना करोगे किसी की बुराई के लिए, हाँ, और रात को चाहते हो कि मालिक मेरे को दर्शन दे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं को रख के कोई दर्शन प्राप्त नहीं होने वाला है। और मैं को खत्म होने के लिए आप जो कार्य करोगे और आप देखो उसमें ईश्वर का आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, एक फीलिंग होगी कि मेरा मालिक मेरे साथ है, वो चल रहा है। जीवन का यही पूरा एसेंस है। इसको जीने के लिए ही आपका और मेरा जन्म हुआ है।